Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about the phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata is one of the very important phylum of invertebrates. So this video is very helpful for all the students of graduation level zoology are studying animal diversity is their major subject, or all the aspirants who are preparing for the SPSC or FPSC zoology subject. So animal diversity is the major portion. So let's start the phylum Echinodermata. Phylum Echinodermata, here you can see how the organism of this phylum, obviously the phylum Echinodermata, the phylum which belongs to the kingdom Animalia. तो इसमें जो भी organism है वो animals हैं और वो किस तरह दिखते हैं, you can see here just like in the first slide, the sea urchin, it's belong to the phylum Echinodermata and these all are marine. So now we discuss about the general characteristic of phylum Echinodermata. The word echinos means spines and derma means skin, means इनकी skin पे जो है spine type structures होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इनका नाम जो है वो Echinodermata है. It belongs to the obviously kingdom Animalia and they are exclusively marine. मीन्स आपको कहीं भी फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में एकानोडम्स नहीं मिल सकते, ये सिर्फ मैरिन वाटर्स में ही होंगे, ठीक है. और इनका जो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मींस फाइलम्स को समझने के लिए या एनिमल डाइवर्सिटी जब आप पढ़ते हैं तो पहले उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक सिमेट्री या फिर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर जर्म लेयर्स, ये क्या चीज़ें हैं, सीलोम क्या है. तो ये चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो आपको फाइलम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी रहेगा. जस्ट लाइक यहाँ पे हमें बताया गया है कि इनका ऑर्गन सिस्टम है, मतलब कुछ ऐसे आपके पास फाइलम सेल जस्ट लाइक पोरीफेरेंस, तो वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, मतलब वो क्या है, सिर्फ सेल्स के बने हुए, उनमें सेल्स जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं है टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में. इसी तरह फाइलम नाइडेरिया है, वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वहाँ टिश्यू तो होते हैं बट वहाँ पर आपके पास जो है ऑर्गन्स आप देखेंगे तो नहीं बने होंगे, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गन जो होता है वो नहीं होता नाइडेरियंस में. लेकिन ये जो अकाइनोडर्म्स है इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मींस डिफरेंट ऑर्गन सेल्स से टिश्यू बने हैं और फिर टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स बनाए हैं, तो ये कंप्लीट एक तरह से इनका ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है. इसके बाद जर्म लेयर्स जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है, अगर आपने एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा हो तो मे बी यू हैव आइडिया कि वहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के टाइम लेयर्स बनती हैं. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो 2 होती हैं, कुछ में वो 3 होती हैं. इसी तरह जिनमें 2 लेयर्स होती हैं उनको आप डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जिनको हम कहते हैं वो 3 होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो बेसिकली अकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं. अब ये चीज़ें देखें आपको यहाँ एलोबरेट नहीं की होंगी, जहाँ भी आप फाइलम अकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक में ये बता दिया जाएगा कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनकी बायलेटरल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्री क्या होती है, सीलोम क्या है, और इसके अलावा जो है जर्म लेयर्स क्या होती हैं, तो आपको समझने में इजी रहेगा. तो ये जो 3 जो हैं आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जब होती है काइनोडर्म्स में, तो क्या होता है, उसमें 3 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म. फिर उन लेयर्स का काम ये होता है कि फर्दर उनसे ऑर्गन बनते हैं. जिस तरह आपकी जो है एक्टोडर्म है वो आपकी स्किन बनाती है, नर्वस टिश्यूज़ बनाती है, इसी तरह से एंडोडर्म से आपके विजुअल ऑर्गन्स बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन लेयर्स से जाके बनती हैं. तो इन बेसिस पे कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर फाइलम को डिस्टिंग्विश किया गया है, लाइक डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, फिर सीलोमेट और असीलोमेट या सीडोसीलोमेट. सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिज्म में वो सीलोम जो है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है तो हम उन्हें सीलोमेट कहते हैं. कुछ में जो है वो मतलब पूरी तरह नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं, सीडोसीलोमेट. जस्ट लाइक प्लेटी हेलेमेंथस अगर फाइलम आपने पढ़ा हो तो वो सीडोसीलोमेट्स होते हैं. और कुछ होते हैं असीलोमेट्स, उनमें सीलोम या बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, ठीक है.
इसके बाद हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम है और इनके पास और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास सिमेट्री बताई गई है। अब सिमेट्री इनकी थोड़े समझिएगा कि ये जो एडल्ट्स हैं इनके पास रेडियली सिमेट्रिकल हैं, ठीक है, जबकि इनके जो लार्वे मीन्स डेवलपिंग यंग जो होता है उनका वो जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल है। अब इनको थोड़ा आप समझें कि रेडियल सिमेट्री क्या है और बायलेटरल सिमेट्री क्या है। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि रेडियल और बायलेटरल का मैंने अलग से आपको डायग्राम दिखाई है जिसमें आप समझ सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री ये होती है कि जब आप सेंट्रल एक्सिस जो है कोई भी प्लेन आपका सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करे तो इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सके, ये आपकी होती है क्या, रेडियल सिमेट्री। जस्ट लाइक हेयर आप देखें ये स्टार फिश है, तो इसमें आप कहीं से भी कोई भी प्लेन आप यूज़ करें तो वो आप ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाल्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री इस तरह नहीं होती। बायलेटरल में आप देखेंगे ऑन द राइट साइड कि अगर ऑर्गेनिज्म के आप बिल्कुल सेंट्रल वाले पोर्शन से जो मिड लाइन है वहाँ से आप उसको जो है कट करेंगे तो आपके पास इक्वल पार्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आप उसको कोई और प्लेन से कट करेंगे तो आपके पास इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे। तो ये है बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री यूजुअली जो है आपकी हायर ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो यहाँ जो है आपके एकाइनोडर्म्स में दोनों सिमेट्रीज हैं। रेडियल सिमेट्री जो है आपकी एडल्ट्स में होती है काइनोडर्म के पास, और जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल उनके लार्वा होते हैं। अगर लार्वा को आप कहीं भी किसी प्लेन से कट करेंगे तो आपको इक्वल पार्ट्स नहीं मिल सकते, जबकि एडल्ट में ऐसा हो सकता है। इसके बाद इनके पास जो है सीलोम प्रेजेंट होता है, बॉडी कैविटी इनके अंदर होती है, इस वजह से हम इन्हें सीलोमेट कहते हैं। नाउ मूव फर्दर। इनकी बॉडी जो है सेगमेंट्स नहीं होते, बॉडी विथआउट सेगमेंटेशन, एंड द शेप ऑफ द बॉडी इज फ्लैट, स्टार लाइक, स्फेरिकल आर एलोंगेटेड। द शेप ऑफ द काइनोडर्म्स वेरी, आपकी फिक्स शेप नहीं है। आप देखेंगे हर क्लास में आपको अलग किस्म का शेप मिलेगा, कहीं स्टार शेप है, कोई फ्लैट है, कोई एलोंगेटेड है, तो इट डिपेंड्स, ओके। इसके बाद जो है इनमें हेड जो है वो एब्सेंट होता है, और ट्यूब फीट एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनील आप समझ लें, एक ऑर्गन समझ लें, वो इनमें होता है जो सिर्फ इनके एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है वो काइनोडर्म्स में ही पाया जाता है। ट्यूब फीट जिसको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम, तो मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि ट्यूब फीट कैसे होता है, और इनका जो एक सिस्टम है वाटर वस्कुलर सिस्टम इनमें मौजूद होता है, ठीक है। जिसे आप समझ सकते हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द काइनोडर्म्स। तो इसको हम पहले इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें, फिर फर्दर अलहदा से हम इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम को समझेंगे। माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, हाइल एनस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। अब तो वेंट्रल और डोर्सल को आप इस तरह के समझ सकते हैं, जैसे आप अपने हाथ की एग्जांपल ले लें। हैंड है आपका, तो इसमें जो पाम है आपकी जो साइड है पाम वाली वो आपकी वेंट्रल साइड है, और आपका जो सरफेस है ऊपर वाला पोर्शन है हाथ का वो आपकी डोर्सल साइड कहलाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो इनका माउथ है वो वेंट्रल साइड पे होता है और इनका जो एनस है वो डोर्सल साइड है, यानी ऊपर वाले पोर्शन में होता है। इसके अलावा रेस्पायरेशन जो होती है वो गिल्स के ज़रिए होती है, और इनके पास एक रेस्पायरेटरी ट्री सिस्टम भी होता है जिसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नर्वस सिस्टम जो है इनमें एब्सेंट होता है, दे आर ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है रिड्यूस होता है, हार्ट भी एब्सेंट होती है इनके पास, ब्लड के पास कोई पिगमेंट नहीं होता। जस्ट लाइक अदर ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें तो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो एक पिगमेंट है जो कलर भी देता है, जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो इनके पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता। और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनके पास माउथ भी हो एनस भी हो, ठीक है, 2 ओपनिंग्स हो, तो आप उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसके ही अपोजिट आपका होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं काइनोडर्म्स का, वो भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो है सेक्सेस जो हैं इनके मोस्टली डायोशियस हैं, रेयरली मोनोशियस। डायोशियस मीन्स दी जो हैं सेक्सेस जो हैं सेपरेट होते हैं, रेयरली मोनोशियस मतलब कभी कुछ केसेस में ऐसा है, कुछ एक क्लास ऐसी है काइनोडर्म्स की जिसमें ऑर्गेनिज्म मोनोशियस होते हैं, मीन्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, सो इसको हम मोनोशियस कहते हैं।
इसके बाद जो है इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरह से होती है, सेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो गैमेटिक फ्यूजन से होगी ऑब्वियसली। जो असेक्सुअल होती है वो रीजनरेशन, रीजनरेशन इज काइंड ऑफ आप समझ लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो है लॉस होता है ऑर्गेनिज्म से, और फिर उससे लेके वो आगे वाला हिस्सा अपना जो लॉस किया होता है पार्ट वो डेवलप कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जो है इनकी फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का जो प्रोसेस होता है वो एक्सटर्नल होता है, मीन्स आउटसाइड द बॉडीज़। इसके बाद जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होती है विथ कैरेक्टरिस्टिक लार्वा। डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये होगा कि लार्वा ना हो, डायरेक्ट जो है आपका एडल्ट बन हो, लेकिन यहाँ पे जो है पहले लार्वा स्टेज आती है, उसके बाद जो है एडल्ट होते हैं, तो यहाँ डेवलपमेंट जो है इनकी इनडायरेक्ट होती है। So this was about the general characteristics of the echinoderms. Now I would like to explain the water vascular system of echinoderms. ठीक है, तो क्योंकि ये इनका एक्सक्लूसिव फीचर है, ये सिर्फ इनमें ही पाया जाता है, तो एकाइनोडर्म्स को समझने के लिए आपको ये वाटर वास्कुलर सिस्टम भी समझना बहुत हेल्प करेगा और इसके फंक्शंस भी। Echinoderm possesses a unique ambulacral water vascular system consisting of central ring canal and radial canals that extend along each arm. एक जो है, अब आप यहाँ देखें इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक जो है उनके सेंटर में कैनाल होती है, यानी एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर समझ लें जो बिल्कुल उनके सेंटर में होता है, उसको आप रिंग कैनाल कहते हैं। ठीक है, उसमें से जो है आपकी रेडियल कैनाल्स जो हैं एक्सटेंड होती हैं हर आर्म में। Water circulate through these structures and facilitate gases exchange as well as nutrition, predation and locomotion. अब आप यहाँ पे functions देखें तो ये water जो है रिंग कैनाल में आता है, उसके बाद जो है रेडियल कैनाल्स में सर्कुलेट होता है, तो इससे आपके हेल्प मिलती है काइनोडर्म्स को किसमें, गैसेस एक्सचेंज, इसके अलावा न्यूट्रिशन भी होती है वहाँ से, प्रीडेशन में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी। The water vascular system also projects from holes in the skeleton in the form of tube feet. ठीक है, वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है आपका उसमें फिर ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर भी आता है। जब रेडियल कैनाल्स आप यहाँ देखें तो रेडियल कैनाल्स के बाद जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके हैं ट्यूब फीट्स। These tube feet expand or contract based on the volume of water. जब रेडियल कैनाल्स हैं, इनमें रेडियल कैनाल्स के बाद जो है आपके पास लेटरल कैनाल्स हैं। ठीक है, लेटरल कैनाल्स के बाद जो है आप यहाँ देखें तो मेंशन हुआ है लेटरल कैनाल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये है आपके ट्यूब फीट्स, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक्सपेंड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, प्रेजेंट इन द सिस्टम ऑफ दैट आर्म, वहाँ पे कितना पानी है इस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। और अब आप इसको देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या है, ट्यूब फीट में ऊपर वाला जो एक सर्कुलर पोर्शन है आप उसको एम्प्यूरा कहते हैं, उसके बाद आपके पास पोडियम है और शक्कर है। ठीक है, और ये जो है बाय यूजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर the animal can either protrude or retract the tube feet. Water enter the medullary on the aboral side. अब medullary क्या है, medullary वो ओपनिंग है on the aboral side. aboral side means opposite to the mouth, जो उनके साइड होती है। ठीक है, oral side वो होती है जहाँ पे आपके माउथ सिचुएटेड होता है ऑर्गेनिज्म का, और aboral वो होती है जो अपोजिट टू द oral, उसको आप aboral कहते हैं। तो aboral साइड पे एक ओपनिंग होती है जिसको आप मेड्रोपोराइट कहते हैं, जो स्टोन कैनाल से लिंक होती है। इस मेड्रोपोराइट के ज़रिए पानी आता है पहले स्टोन कैनाल में, फिर स्टोन कैनाल के ज़रिए पानी जाता है कहाँ, रिंग कैनाल में, फिर रेडियल कैनाल्स में, फिर जो है आपके पास ट्यूब फीट्स में। ठीक है, From there it passes into the stone canal which move water into the ring canal. The ring canal connect the radial canals. There are 5 in a pentaradial animal. जो भी पेंट्रारेडियल एनिमल्स मीन्स जिनमें 5 जो है आर्म्स होती हैं ऑर्गेनिज्म में, वहाँ 5 जो हैं आपके पास कैनाल, रिंग कैनाल सॉरी रेडियल कैनाल्स 5 होंगी। And the radial canals move water into the ampullae which have a tube feed through which the water moves. By moving water through the unique water vascular system, the echinoderm can move and force
ओपन मोलस्क शेल ड्यूरिंग फीडिंग। अब हमने कहा था कि आपको जो है वाटर वास्कुलर सिस्टम इकानोडर्म की लोकोमोशन प्रेडेशन में हेल्प करता है। तो ये जो पानी होता है इनके ट्यूब फीड्स में, वो उनको जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में भी हेल्प करता है। और फिर मोलस्क का फाइलम है उसके ऑर्गेनिज्म पर ये प्रीडेट करते हैं, वो उनकी प्रे हैं। तो ये उनके शेल्स होते हैं ऑब्वियसली, तो उनको खोलने में भी हेल्पफुल रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम Echinoderms general characteristics and their water vascular system. Thank you for watching.